जी तो PSL 9 का गाना आ चुका है और जैसे ही ये गाना रिलीज किया गया है वैसे ही पाकिस्तानी अपनी अपनी जजमेंट लेके बैठ गए हैं। हम देख रहे हैं कि कोई किशोर कुमार बना हुआ है, कोई लता मंगेशकर बना हुआ है और इस गाने को जज कर रहे हैं। अब मतलब हमारा हर बार का हो गया है कि PSL जैसे ही जिस भी एडिशन का गाना आएगा हम उसको पिछले के साथ कंपेयर करेंगे। हालांकि अली जफर की आवाज में ये गाना है लेकिन हम पाकिस्तानी सेटिस्फाई नहीं दिखाई दे रहे। खैर PSL की आमद है। 17 फरवरी को PSL का पहला मैच खेले जाने वाला है और 11 मैच कराची को दिए गए हैं, जबकि फाइनल भी कराची होस्ट कर रहा है। जहां PSL आ रहा है वहीं हारिस रऊफ के लिए एक अफसोसनाक खबर सामने आई है। अब इसको अफसोसनाक कहें या अपने कर्मों की सजा कहें, ये तो आप ही डिसाइड करें। नौ मुंतखब PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने यह फैसला लिया है और हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म कर दिया गया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है कि प्लेयर इसको साइन करता है और मतलब उसमें फिर कुछ शराइत होती हैं कि अगर प्लेयर ने जाकर कोई भी लीग खेलनी है तो वो PCB से NOC लेगा तब जाके लीग खेलेगा। खैर मसला ये नहीं, मसला ये है कि कुछ माह कबल पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज खेलने गई थी। बहुत ही अहमियत की हामिल ये सीरीज होती है, लेकिन हारिस रऊफ ने ये एक्सक्यूज किया था कि उनको इंजरी है, उनको रेस्ट दिया जाए, वो लंबी बॉलिंग नहीं कर सकते इसलिए वो टेस्ट खेलने नहीं जा रहे। लेकिन जब शवाहिद सामने आए तो ये पता चला कि हारिस रऊफ कुछ खास इंजर्ड नहीं थे, क्योंकि उसी दौरानिए में जहां वो सीरीज चल रही थी और पाकिस्तान बॉलिंग की वजह से जो है वो हार रहा था, यानी कुछ खास बॉलिंग देखने को नहीं मिल रही थी। वहीं दूसरी जानिब हारिस रऊफ जो है वो बिग बैश खेल रहे थे जिसकी तहकीकात की गई और उसके बाद हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल कर दिया। मतलब सालाना जो तनख्वाह होती है यानी माहाना जो तनख्वाह है वो अब उनको नहीं मिलेगी। और ये भी कह दिया है नौ मुंतखब PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने, अब हारिस रऊफ किसी किस्म की कोई लीग नहीं खेलेंगे जब तक PCB इनको इजाजत नहीं देती। किसी भी लीग खेलने पर उनको बैन लगा दिया गया है। हारिस रऊफ का ये अपना डिसीजन था कि उनको लंबी क्रिकेट नहीं खेलनी, लेकिन वो उसी दौरानी में बिग बैश खेलने गए और जिसके बाद उनको ये खमियाजा भुगतना पड़ा। जहां ये मामला चल रहे हैं वहां पर वफादारियों का सिलसिला भी खत्म हो गया है। क्वेटा ग्लैडिएटर ने पहली बार अपना कप्तान तब्दील किया है। पहले एडिशन से लेकर 8वें एडिशन तक हमने देखा कि सरफराज अहमद ने कप्तानी की और आखिरकार क्वेटा ग्लैडिएटर को अपना कप्तान तब्दील करना पड़ा और सरफराज अहमद को कप्तानी से हटा दिया गया, ये कह करके इनको रेस्ट देना है। और टीम के कोच शेन वॉटसन ने ये सजेशन दी कि ये तजवीज़ दी कि इनको कप्तानी से हटाया जाए और रायली रोसो जो साउथ अफ्रीका के बैट्समैन है इनको कप्तान बनाया गया। हम 3 साल 3 PSL अगर उठा के देखें तो क्वेटा ग्लैडिएटर कुछ खास अच्छा नहीं रहा है पॉइंट्स टेबल पर और सरफराज अहमद की अपनी इंडिविजुअली जो परफॉर्मेंस है वो भी कुछ अच्छी नहीं रही। इस वजह से क्वेटा ग्लैडिएटर के जो ऑनर है नदीम उमर, उन्होंने ये फैसला लिया है और सरफराज अहमद के ऊपर जो बुराई आई थी वो शायद जाने का नाम नहीं ले रही। पहले पाकिस्तानी टीम अब और अपनी ही अब फ्रेंचाइज जहाँ पर उनका बड़ा नाम रहा है और वो कप्तान रहे हैं और अब वहाँ से भी कप्तानी से हटा दिया गया। देखते हैं अब सरफराज अहमद किस तरीके से परफॉर्म करते हैं इस PSL में। अब कप्तान चूंकि नहीं है तो उनके ऊपर कप्तानी का प्रेशर नहीं रहेगा। विकेटों के पीछे भी सरफराज अहमद की कुछ खास परफॉर्मेंस हमें नहीं देखने को मिल रही। अब मुझे लगता है कि सरफराज अहमद का ये आखिरी PSL हो सकता है। अगर सरफराज अहमद परफॉर्म नहीं कर पाए, टीम परफॉर्म नहीं कर पाई, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरफराज अहमद अब अगले बार PSL में हमें नहीं देखने को मिले। उनकी टीम में शमूलियत भी ये PSL ही डिसाइड करेगा। अब देखते हैं कि उनके ऊपर प्रेशर भी नहीं है, वो परफॉर्म कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। खैर ये मुश्तरका सूरत हाल थी जिससे मैंने आपको आगाह किया। PSL आने वाला है, हम आपको आगाही देते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।